नमस्कार, जय हिंद। SRJ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम रायपुर संभाग का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने रायपुर संभाग पढ़ा और फिर रायपुर जिला पढ़ लिया था, है ना। पूरा संभाग का पहले एक ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रायपुर जिला को अलग से पढ़ा था। अब इसी कड़ी में रायपुर संभाग के 4 जिले बचे हुए हैं, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। ठीक, तो इसी क्रम में आज की जो हमारी कक्षा है ये बेस्ड होने वाली है बलौदाबाजार जिले पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला। ठीक, बलौदाबाजार जिला। तो चलिए, इसका गठन कब हुआ था तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 को बलौदाबाजार ज़िले का गठन हुआ था। ठीक है, चलो अब एक इसका मैप का ओवरव्यू लेते हैं हम, उसके बाद उससे सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ओके, देखो कुछ इस तरीके से फिर से अगेन एक स्क्वायर फॉर्म में हमको मिल गया ये। अब हम जो है ना सारी चीज़ें जो हैं उसको इससे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से। तो याद कीजिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था नेशनल हाईवे नंबर 30 के बारे में, जो रायपुर से निकल के आती है। वैसे तो सुकमा के कोंटा से निकल के आ रही है, लेकिन रायपुर को क्रॉस करते हुए ऊपर आ रही थी, है ना वो सड़क। तो देखिए बलौदाबाजार ज़िले में यहाँ पे लगभग आपको पड़ेगा एक जगह, क्या, सिमगा। तो वो सड़क जो है रायपुर से कुछ इस तरीके से, देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए रायपुर है, तो रायपुर से आई सिमगा और सिमगा से फिर इधर टर्न हो गई। ठीक, इधर पड़ेगा बेमेतरा और बेमेतरा के बाद कवर्धा होते हुए जबलपुर के लिए ये रास्ता निकल जाता है। ओके, रायपुर से सिमगा, सिमगा से बेमेतरा। अब सिमगा से जो आगे जो सड़क जाती है वो है नेशनल हाईवे नंबर 130। देखिए कुछ इस तरीके से एक सड़क सिमगा से आगे जाएगी, कहाँ तक, बिलासपुर तक। ये कौन सी है तो ये है NH 130, नेशनल हाईवे नंबर 130, NH 130। ठीक है, अब हमने एक और सड़क के बारे में पढ़ा था जो रायपुर से निकल के आ रही थी, है ना, सीधे बलौदाबाजार के लिए। तो कुछ इस तरीके से आ रही है वो रोड, देखो ये रायपुर से निकल के आ रही है और ये यहाँ पर बलौदाबाजार हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है और यहाँ से फिर इधर आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये कौन सी सड़क है तो ये है 130B। ठीक, तो हमने देखा 30 और 130 देख लिया, ये 130B है। और 130C कहाँ पढ़ा था हमने तो अभनपुर से गरियाबंद, है ना। अभनपुर से गरियाबंद क्रॉस करते हुए उड़ीसा कौन सी थी, 130C थी, और ये कौन सी है, 130B है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलो अब इसमें धीरे धीरे हम जगहों को प्लॉट करना शुरू करते हैं, है ना। देखो तो ये सिमगा है, सिमगा के बाद आपको यहाँ पर पड़ेगा दामाखेड़ा। हालांकि रोड में नहीं है, लेकिन याद करने के उद्देश्य से आप रोड में ही लेके चलिए दामाखेड़ा को भी। उसके बाद आपको पड़ेगा यहाँ पर सरगांव और फिर यहाँ पर पड़ेगा बैतलपुर। दामाखेड़ा, सरगांव, बैतलपुर। ठीक, दामाखेड़ा, सरगांव और बैतलपुर। क्लियर। देखो अब ये जो 139B है ना, इसमें कुछ जगहें हमको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे भंडारपुरी, उसके बाद आप याद रखेंगे पलारी, फिर बलौदाबाजार। ठीक, बलौदाबाजार के बाद आप याद रखेंगे यहाँ पर कसडोल के बाद भिलाईगढ़ के बाद भटगांव के बाद सरसीवा और फिर इधर आप आ जाएंगे तो आपको पड़ेगा यहाँ पर इसी रोड में सारंगगढ़। क्या पड़ेगा, सारंगगढ़। कौन से जिले में पड़ेगा सारंगगढ़ तो आपको पड़ेगा रायगढ़ जिले में। ठीक, इधर रायगढ़ जिला आ जाएगा, है ना, रायगढ़ जिला शुरू हो जाएगा। तो कसडोल, बिलाईगढ़, भटगांव, सरसीवा और सारंगगढ़। ठीक, तो ये सारंगगढ़ को आप अलग कर दीजिए अभी यहाँ से।
यही जो अभी है ना सारंगगढ़ और ये बिलाईगढ़, इन्हीं को मिला के अभी एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। ठीक, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप चीज़ों को? चलो आगे बात करते हैं अब। देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो इस ज़िले में आपको याद रखने लायक है नहीं। देखिए आपको ना ये जो हमारा बलौदा बाज़ार है, इससे 4 अलग अलग दिशा में 4 अलग अलग जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर आर एस का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा आर एस है। उसके बाद यहाँ पर आप याद रखेंगे अगेन एक आर और यहाँ पर एच, दोनों साइड में आर आर और इधर एच और एस। ठीक है, ये है रवान। रवान में है आपका अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट रवान में पड़ेगा आपको। ठीक, इसके बाद इधर वाला जो आर है ये है रावण। यहाँ आपको क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा आपको ग्रासिम सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और ग्रासिम सीमेंट, ऐसे आप इंक्लाइंड फॉर्म में याद रखेंगे इसको, है ना, इधर अंबुजा इधर ग्रासिम। ठीक, क्लियर। यहाँ पे है सोनाडीही, और ये सोनाडीही में है लाफार्ज सीमेंट, सोनाडीही। और इधर आपको पड़ेगा हिरमी, तो हिरमी में है अल्ट्राटेक, यूटी लिख दे रहा हूँ मैं इसको, है ना, अल्ट्राटेक। तो ये 4 सीमेंट प्लांट आप याद रखेंगे। कौन कौन से? तो रवान में अंबुजा, रावण में ग्रासिम, सोनाडीही में लाफार्ज और हिरमी में आ जाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ें। अब नदियों की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। देखो तो इधर से राजनांदगांव जिले से आ रही है कौन सी आपकी, शिवनाथ नदी, और इस तरीके से शिवनाथ नदी जो है ये आगे जा रही है ना, ज़्यादा ही आगे चली गई, इसको थोड़ा पहले ही रुकना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, हम आगे रोक देंगे इसको। उसके बाद इधर नीचे से आ रही है कौन सी नदी, एक महानदी आ रही है ना, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से फिर शिवनाथ और महानदी मिलके आगे जाते हैं ये। ठीक, इस तरीके से आप याद रखेंगे। उसके बाद एक नदी और है, इधर से आ रही है जो ये जोंक नदी है ये। चलिए इनका पहले नामकरण कर लेते हैं। ये है शिवनाथ, ये है महानदी, और ये है जोंक। ठीक, क्लियर। चलो जोंक, ठीक, अब दिखा। चलो अब आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आप याद रखेंगे सबसे पहले रायपुर से आने के बाद सिमगा, बस नाम याद रखेंगे आप। दामाखेड़ा याद रखेंगे, कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। दामाखेड़ा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दामाखेड़ा जो है कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। फिर सरगांव और बैतलपुर का आप बस नाम याद रखेंगे। ठीक, सरगांव और बैतलपुर का आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। इस रोड में आते हैं 130B में। तो इसमें सबसे पहले हमको पड़ेगा भंडारपुरी आप याद रखेंगे, जो गुरु घासीदास हैं उनका निर्वाण स्थल है। ये प्रश्न कई बार पूछता है कि गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल कौन सा है, तो भंडारपुरी। उसके बाद आगे पलारी के बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ पर कलचुरियों के समय का, कलचुरी कालीन एक शिव मंदिर है जिसे सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो भंडारपुरी गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल, और पलारी में है कलचुरी कालीन शिव मंदिर कह सकते हैं, या सिद्धेश्वर महादेव इनको कहा जाता है। फिर आते हैं बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार हमारा जिला मुख्यालय है। इसके चारों तरफ ये 4 सीमेंट प्लांट आप याद रखेंगे। रवान में अंबुजा, रावण में ग्रासिम, फिर सोनाडीही में लाफार्ज और हिरमी में अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक, इसके बाद आते हैं कसडोल, बिलाईगढ़, भटगांव, सरसीवा। तो यहाँ पर बहुत कुछ तो याद रखने लायक चीज़ें नहीं हैं, है ना, बस आप इनका नाम याद रखेंगे। और जब हम 1857 का विद्रोह छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे ना, स्पेशली जब सोना खान के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब ये सारी जगहें एक बार और आएंगी। यहाँ के जमींदारों ने किस प्रकार से जो है चीट किया था अपने ही लोगों को,
वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। कसडोल और ये भड़गांव के जो जमींदार थे उन लोगों के बारे में, अभी यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। याद रखेंगे यहाँ एक जगह है, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, झीपन करही। झीपन करही, ये आप याद रखेंगे, ये चूना पत्थर का सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन किया जाता है झीपन करही में। ठीक है, अब चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है तो यहाँ पर सीमेंट प्लांट्स का लगना तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियसली लगेगा ही सीमेंट प्लांट यहाँ पर, तो इसलिए सीमेंट प्लांट्स की भी यहाँ पर अधिकता है। ओके, क्लियर हुई यहाँ तक की बातें। चलिए, अब ये जो सरसीवा है ना, यहाँ से नीचे कुछ जगह हमको याद रखनी है। इधर से एक आप रोड ले लीजिए इस तरीके से, और इसमें कुछ जगह हमको याद रखनी है। ठीक, हालांकि ऐसे लाइन से नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, चलो, तो गिरौदपुरी, जी फॉर गिरौदपुरी, फिर छाता पहाड़, गिरौदपुरी छाता पहाड़, फिर आ जाएगा आपका सोनाखान, गिरौदपुरी छाता पहाड़ सोनाखान, तुरतुरिया, फिर डमरू। इतनी जगहों का आप याद कीजिए, गिरौदपुरी, छाता पहाड़, सोनाखान, तुरतुरिया और डमरू। ठीक है, गिरौदपुरी, गिरौदपुरी जो है यहाँ पर लगभग 1756 के आसपास एक व्यक्ति का जन्म होता है, जो होते हैं हमारे गुरु घासीदास सतनाम पद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ में, और 1836 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ बताइए आप, अभी बताया है मैंने, है ना। फिर छाता पहाड़, तो याद रखेंगे गिरौदपुरी में इनका जन्म होता है, और छाता पहाड़ में औरा धौरा की वृक्ष के नीचे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, औरा धौरा, औरा धौरा वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, औरा धौरा वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, तो दो जगह हमने याद कर लिया, कौन कौन सा, गिरौदपुरी और छाता पहाड़। याद रखेंगे ये जो गिरौदपुरी में अभी एक जैतखाम बना हुआ है, बहुत ऊंचा बना हुआ है, इसकी हाइट पूछ सकता है आपसे, तो 77 मीटर इसकी हाइट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सोनाखान, तो सोनाखान में आप एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, वीर नारायण सिंह, नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। 1857 का जो विद्रोह था वो छत्तीसगढ़ में एक अलग ही रूप में हुआ था, जो कि वीर नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक जो सेठ होता है, इस क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण यहाँ पर लोगों के पास खाने तक की समस्या हो जाती है, तो सीधे जाकर सेठ के गोदाम को लूट दिया जाता है, और वो काम किया जाता है वीर नारायण सिंह के द्वारा। ठीक, और इसके बाद फिर पुलिस से शिकायत की जाती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर ये भाग भी जाते हैं वहाँ से, फिर किस तरीके से इनको गिरफ्तार करके फांसी वगैरह दी जाती है, उसके तोप से उड़वा दिया जाता है रायपुर के जयस्तंभ चौक में। तो ये सब बातें हम इतिहास में पढ़ेंगे। अभी जब आप इतना याद रखें कि सोनाखान जो है ये कहीं ना कहीं वीर नारायण सिंह से संबंधित एक स्थल है। ठीक, तुरतुरिया, तुरतुरिया में है वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। तो ये रामायणकालीन एक स्थल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि रामायण काल में जो वाल्मीकि ऋषि थे उनका आश्रम तुरतुरिया में है, ऐसा माना जाता है। तो उस हिसाब से लव कुश की जन्मस्थली भी यही हो जाती है ना। तो लव कुश की जन्मस्थली और वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो तुरतुरिया में है। और अभी राम वन गमन पथ का मुद्दा काफ़ी चर्चे में है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और लास्ट में ये जो डमरू है, डमरू, ये याद रखेंगे एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल। इस तरीके से आप डमरू को याद रखेंगे। ठीक, तो ये था आपका बलौदाबाजार जिला। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम महासमुंद जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियोज़ में व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से देख नहीं रहे हैं वीडियोज़, ना तो बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं ना। तो वीडियोज़ को थोड़ा शेयर भी कीजिए, ताकि वास्तव में जिनको आवश्यकता है, जो वास्तव में कोचिंग में फ़ीस देकर नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट उनको तो फ़ायदा हो। आप देखें ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो हमारा मेन मोटो है इन सब वीडियोज़ को बनाने का,
है ना, तो वो चरितार्थ होना चाहिए कम से कम। तो इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में जिनको नीड है इस चीज़ की। ठीक है, तो बस इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।